नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है और बच्चों को जाना है स्कूल। तो सुबह के लिए मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बनाऊंगी भिंडी। और बच्चे होने लग रहे थे तैयार। रूही नहाने गई हुई थी, पीहू को नहाने जाना था। और आजकल ना पता नहीं मुझे क्या हो रहा, सुबह ही जैसे मैं उठती हूँ ना तो इतना आलस आता है, मन नहीं करता मेरा ना उठने का। रात को तो मतलब जैसे जिस किसी भी टाइम लेट जाऊं, लेकिन सुबह को मुझे ऐसा लगे कि हाय कोई उठावे ना। और नींद सी चढ़ी रहे बहुत ज्यादा। पता नहीं ये मौसम का हो रहा कि मौसम ऐसा हो रहा है या कैसा है। तो खैर जी, तो यहाँ पे बस मैंने तेल चढ़ा दिया है और उस भिंडी मैंने रात को ही काट दी थी। ऐसी भी है, कोई भी सब्जी हो मैं बना रात को ही काट कूट कर रख दूं, अपना टेंशन खत्म। तो धनिया जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज प्याज भुन जाएंगी तो प्याज डाल दूंगी, और जब तक प्याज भुनेगी तब तक मैं आटा बना दूंगी। और बच्चे तब तक नहा धो लेंगे। तो ये भी देखिए, अगर बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं ना तो बहुत मतलब हेल्प हो जाती है इसमें भी। और प्यूर हुई तो मेरी अब ऐसी होगी कि बाल भी मैं इनके बहुत कम बांधती हूँ, नहीं तो दोनों बहनें पीहू हमारी खुद बांध लेती है अपने बाल, और अपने बांध के फिर वो रूही के भी बाल बांध देती है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे से वो कोई काम करवाती हैं अपना, या कोई हेल्प इस तरीके की। तो मतलब बहुत हेल्प हो जाती है, बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं, बस उनका सामान कपड़े वगैरह उनको निकाल के दे दो। हाल में तो ये अपनी स्कूल की जो इनकी स्पोर्ट वाली यूनिफॉर्म है वो, और जो हाउस वाली टी शर्ट है यूनिफॉर्म जो भी है, उसको भी ये खुद से ही मैनेज कर लेती हैं। क्योंकि मैं प्रेस वगैरह करके तय करके रख देती हूँ धो के। तो उसको फिर ये खुद ही देख लेती हैं कि भाई यहाँ पे रखी तो हमें यहाँ पे उठाना। और सपोज किसी दिन मेरी तबीयत अगर खराब है ना, या मैं नहीं हूँ, पीहू के डैडी भी है, अकेले हैं या कुछ भी, तो फिर हमें ये नहीं दिक्कत है कि मतलब बच्चों का कौन करेगा या कैसे होगा। तो सिर्फ उनको खाना बना के देना है, उनका खाना बनाना, लंच लगा के देना उनको, बाकी वो बहनें अपने आप तैयार हो जाती है दोनों। और क्या बोलते हैं, खुद बाल वगैरह बना लेंगी सारी बहनों को छोड़ दो। दोनों कृष्णा भी हमारा ऐसा है कि वो खुद तैयार हो जाता है, उसे भी बस उसके कपड़े दे दो, अपने बालों में कंघी करना, तेल लगाना, शूज, सॉक्स, कुछ भी पहनना वो सब खुद कर लेता है। तो इस मामले में तो मैं यूं कहूंगी भाई बच्चे मतलब बहुत हेल्प हो जाती है। तो जी यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जी में तड़का लगा के बच्चों के लिए बना दिया था बनाना शेक, और ये मैंने रख दिया था कृष्णा के लिए। इसी में एक ना ये जो है कपसा ही, ये मिक्सी सी का छोटे से इसका जो भी सब बोलते होंगे, तो इसमें तीनों के लिए एक एक गिलास बन जाता है आराम से। और अगर मुझे ज़्यादा बनाना होता है तो फिर मैं बड़े वाली मिक्सी में बना लेती हूँ। तो लेकिन अगर तीनों बहन भाइयों के लिए बनाना है या कम बनाना तो मैं इसमें बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, सब्जी को मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है, और इधर मैं बना दूंगी फटाफट से पराठे। और पीहू के डैडी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। ये बच्चों के लिए काट रहे थे फ्रूट, जो उनको फ्रूट देने हैं। मैं रोटियां बना दूंगी फटाफट, और ये फ्रूट काट देंगे, तो उसके बाद बच्चों का फिर लंच पैक कर देंगे हम। तो जी रोटियां वगैरह देखिए बन गई थी, मैं लंच लगाने लगी हूँ बच्चों का, और पीहू के डैडी बनाने लगे थे चाय। क्योंकि हम दोनों की जो कमजोर कड़ी है वो है चाय। सुबह ही हम लोग ज्यादातर, तो मैं क्या करती हूँ कि उठ के मैं पहले चाय ही बनाती हूँ, जैसे मतलब अपना घर में झाड़ू वगैरह है जो भी है वो करके, तो पहले मैं चाय ही बनाती हूँ। एक कप चाय पी के फिर हम अपने काम पे लगते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, 5-10 मिनट लेट हो गए, तो बस फिर पहले मैं खाना बना के फिर चाय बनाते हैं हम लोग। क्योंकि बिना चाय पिए ना ऐसा हो रहा, अब आदत ही उसी तरीके की पड़ गई कि भाई चाय पिए बिना ऐसा लगे कि जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं हो रही। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं लंच लगा दे रही हूँ, और पीयू के डैडी जो है वो बच्चों की वाटर बोतल भर देंगे। तो दोनों कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी सा हो जाता है। और पीयू के डैडी ज़्यादा जल्दी इसलिए करते हैं मतलब साथ में, क्योंकि इनको फिर जाना होता है मॉर्निंग वॉक पे। तो ये दोनों बेटियों को वहाँ पे छोड़ के, बस स्टॉप पे छोड़ के, फिर ये अपनी मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। और 1 घंटा करके ये फिर मॉर्निंग वॉक 1 सवा घंटा करके
आ जाते हैं ये, तब तक जो है कृष्णा भी तैयार होके तैयार मतलब स्कूल के लिए रेडी रहता है। और फिर ये उसको वहाँ पे बस में बिठा के फिर ये आके नहा धो के पूजा पाठ करके अपना और नाश्ता वगैरह करके फिर ये चले जाते हैं बुटीक पे। और बस यहाँ पे प्यू रूही को भी भेज के मैं भी अपनी साफ सफाई वगैरह कर लूंगी, नहाना धोना करूंगी, पूजा पाठ वगैरह करूंगी। सब्जी सुबह को बन जाती है तो दोपहर को हमारी वही चल जाती है, क्योंकि बच्चे अपना दोनों लंच लेके जाते हैं। मैं और पीहू के रेडी होते हैं, कृष्णा भी अपना थोड़ा बहुत ही खाता है। तो दोपहर को मुझे सिर्फ चपाती बनानी होती है, बाकी दोपहर का मेरा इतना कोई खास काम नहीं होता। तो जी ये है शाम का टाइम। और ये जो मैंने दीवार पे वॉलपेपर लगाए थे तो ये मैंने दूसरे मंगवाए थे उन्हीं के साथ के। लेकिन मेरे से क्या हुआ कि जो था वो उसी ऑर्डर को मैंने मतलब दोबारा ऑर्डर करने की बजाय सेम ऐसे ही मैंने थोड़े कम प्राइस में थे ये, तो ये मैंने दूसरे उससे ले लिए। लिए तो मीशो से ही हैं, लेकिन अगर मैं इन्हीं को ही जो दोबारा ऑर्डर कर लेती ना, रीऑर्डर हो जाते ये, बाय अगेन वाला ऑप्शन आता है तो वो करती तो सेम आते। लेकिन ये थोड़ी कम रेंज के थे और इनकी क्वालिटी में और जो ये पहले वाले वॉलपेपर लग रहे हैं इनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो बहुत ही स्पंजी से हैं जो ये पहले लगे हुए दुकान पे, लेकिन ये बहुत ही बारीक से के हैं। तो फिर मतलब कलर में भी हल्का सा डिफरेंस है इसमें पहले वाले से, बहुत मतलब बहुत ही माइनर सा है। लेकिन गौर से देखते हैं तो देखिए पता लग जाएगा, आपको भी पता लग रहा होगा, लेकिन अगर रैंडमली देखेंगे ना तो इतना पता नहीं चलेगा। पर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब इसे क्या रिटर्न करना, तो छोड़ अपना, तू लगा दे। इधर की साइड 4 टाइल ऐसी लगानी थी, 4 वाले। और बाकी स्टोर में तो फिर मैं बाद में जब देखूंगी तब। तो ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी। और दीवार में भी देखिए आप कितना फर्क है, नीचे से देखिए आप, मतलब उधर से मैं नीचे से मिलाती हुई लेके आ रही थी इसको, लेकिन ये इधर आते आते इतना गैप दीवार में आ गया इसकी इसकी मतलब। तो ये पहले ही बनी हुई है ना दीवार, तो इस करके तो ये ऊंची नीची है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो वो जो साइडों में लगाने की पट्टी आती है ना ऊपर नीचे चौड़ी सी, तो वो मंगवा के वो लगा दूंगी तो एक बॉर्डर टाइप बन जाएगा। तो फिर इतना वो नीचे की भी लाइन सी छुप जाएगी और ऊपर से भी कवर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये जो मेरा अधूरा काम रह गया था घर को मतलब इस वाले एरिया को करने का, वो आज पूरा हो जाएगा। और आप पीछे देख भी रहे होंगे स्टोर वाली साइड तो कितनी ज्यादा सिलन आ रही है, और बहुत ज्यादा। तो वहां पे तो वो उसको उतारना पड़ेगा उससे खुरच के, तो तब जाके वहां पे दूसरी वो लगाऊंगी मैं जो पहले मैंने मंगवाई थी वो वाली। तो बाकी इस वाली साइड मैंने ये पिंक कलर की लगा दी है। तो लगभग यहाँ पे हो गया है सारा कंप्लीट। और अभी स्टोर को भी मुझे करना, लेकिन अलमारी जो है वो फिर मैंने इधर हटाई थी। मैंने कहा जब स्टोर को तो पूरा ही हटाना ही पड़ेगा सामान, तब जाके अंदर उसमें ये वॉलपेपर चिपकेंगे और फिर से अलमारी को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए बस फिर अलमारी को मैंने वहां पे अंदर ना करके इसको बाहर की साइड ही मैंने रख दिया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सा मुझे लग रहा था, तो क्योंकि इनमें भी काफी फर्क था, ऊपर नीचे से हो रहा था, तो उनको मैंने चाकू से काट के निकाल दिया है। और अलमारी जो है ये हमारी, इसको मैं इधर ही कर दूंगी, बेड को थोड़ा सा इधर से सरका के, तो अलमारी जहाँ पहले थी उसे वहीं पे ही लगा दूंगी। फिर जब स्टोर में मैं ये सारे वॉलपेपर लगा दूंगी तो उसके बाद फिर अलमारी अंदर ही सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंस दिखा रही थी आपको इन दोनों में कि कितना डिफरेंस है। तो उसके बाद ये जो अलमारी है बस इसको देखिए मैं कॉर्नर में लगा दे रही हूँ, बच्चे भी मेरी साथ हेल्प कर रहे हैं, प्यू रूही भी। और आप लोग कोई बोल भी रहे थे कि बच्चों को कम से कम इन चीजों में इन्वॉल्व ना करो, बच्चों को ये मतलब ना करवाओ उठा पटक, खुद तो आप करते ही हो और मतलब बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है जी ये सामान जब इधर उधर करते हैं ना, तो ये भी खुद इन्वॉल्व होते हैं उन चीजों में कि कहाँ को। और जब ये मतलब इनको सरकाना या जोड़ लगाना शुरू करें ना, ये यूं नहीं देखते फिर कहाँ और कितना जोड़ लग गया, बस एक सांस हुए रहे हैं फिर उस चीज गई है। तो खैर देखिए अलमारी मैंने जहाँ थी वहीं पे ही कर दी है और इधर से हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब मैं मेक ओवर कर ही रही तो इसका मतलब वो कर रही हूँ सेट सा, तो पूरा कर दूँ, फोटो वगैरह लगा दूंगी अब दीवार पे। पर बाद में देखा कि एक भी फोटो फ्रेम में टंगाने की हुक नहीं है, क्योंकि जब हमने इन्हें पहले लगाया था ना तो वो हुक उतार के इनको हमने इस नैनो टेप से लगा दिया था, तो तब इनकी वो पीछे से हुक उतरवा दी थी। लेकिन अब जब मैं इनको लगाने लगी तो मैंने देखा इनमें से तो किसी के भी पीछे हुक नहीं है, तो बस फिर ये रख दिए मैंने कहा चलो इनमें हुक लगवा के फिर उसके बाद इनको जब मैं लगाऊंगी दीवार पे, नहीं यहाँ सामने की साइड जो ये बिजली वाला होल्डर है यहाँ पे मैंने सोच रही थी, मैंने कहा यहाँ पे लगा दूंगी। खैर जी ये किचन, ये सॉरी अंदर का तो काम मैं कर ही रही थी कमरे में, साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म भी फिर धुल जाती है। रोज
रोज ही इनकी तकरीबन यूनिफॉर्म धुलनी होती है, और बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में तो पसीना सा ही बहुत ज्यादा आता है, तो स्मेल आने लगती है कपड़ों में से। तो इसीलिए यूनिफॉर्म वगैरह मुझे इनकी डेली धुलनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं अपना फटाफट से कपड़े निचोड़ दूंगी, और कपड़े निचोड़ के बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहा लूंगी, बाल धो लूंगी। तो पहले मैं कपड़े निचोड़ूंगी, फिर उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपना किचन में खाना बनाऊंगी। तो जी कपड़े वगैरह धुल के नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में मुझे बनानी थी लौकी। दिन में भिंडी हो गई थी, तो रात को मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये लौकी बना लेती हूँ, खा लेते हैं बच्चे भी। और लौकी जो है वो मैं प्याज के तड़के से नहीं बनाती, मैं उसे जीरे के तड़के से बनाती हूँ, और अच्छी लगती है। प्याज के तड़का मतलब अच्छी तो प्याज की उसमें भी लगती है, लेकिन मैं लौकी को ज्यादातर बिना उसके ही जीरे जीरे के तड़के में बनाती हूँ, और सिंपल सी इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही कम मिर्च मसाले डलते हैं। फिर रात के टाइम जब मैं बनाती हूँ, जार लौकी मैं ज्यादातर रात को ही बनाती हूँ, दिन में तो बहुत कम बनाती हूँ। तो इसलिए तो बस देखिए जी, यहाँ पे लौकी को मैं धुल दूंगी, और अब बस साथ के साथ उसमें जीरे का तड़का लगा के, और मैं सुबह के लिए तैयारी सोच रही थी। मैंने कहा चलो अभी तो टाइम है, तो अपना सुबह के लिए जो सब्जी बनानी मैं वो कर ले, वो भी काट के रख दूंगी अभी साथ के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आटा भी ले रही हूँ, आटा बना के रख दूंगी, तो जब खाना खाएंगे मतलब खाना तो पीयू के डैडी हमारे लेट आते हैं, अब तो ज्यादा ही लेट से आने लगे, 9 साढ़े 9 बजे से आते हैं वो। तो इसी वजह से फिर बच्चों को मैं कहती भी हूँ, मैंने कहा तुम खाना खा लो, ये भी मना ही कर देते हैं कि नहीं मम्मा जब डैडी आएंगे तभी। मुझे ये रहता है, मैंने कहा खाना खा के जल्दी लेट जाएंगे, सुबह को फिर जल्दी उठना पड़ता है। पर इनको वही आदत है कि बस जब डैडी आ जाएंगे तो सारे मिलके बैठ के खा लेंगे। तो मैं कहा चलो भाई ऐसा ही कर लो। और फिर मैं भी अपना रोटी अब बना के रखती हूँ, क्योंकि दो दो रोटी खानी होती है रात को। मैं दो रोटी मेरी, दो तीन पीयू के डैडी की हो जाती है, एक एक रोटी पीयू रूही की हो जाती है। तो मैंने कहा दो चार है, मैंने कहा चल छोड़, इनको बना के रख दूं और क्या। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अपना मैं रोटी बनाने लगी हूँ, सब्जी भी मेरी बन गई थी। और बस इनको बनाने के बाद फिर मैं रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे सुबह के लिए क्या बनाना है। तो जी देखिए सब्जी बन गई थी, सब्जी में मैंने थोड़ा सा ये जो मैशर होता है इससे मैंने कर दिया इसको। और बस मैं आ गई हूँ ये लेके, बीन्स थे ये, मैंने कहा लाओ चलो इनको काट के रख दूं, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें आप सभी को पता ही है कि भाई बहुत टाइम लगता है काटने में। तो सुबह को मुझे आलू बीन्स की सब्जी बनानी थी, मैंने कहा चलो इनको काट देती हूँ मैं। तो सारा काम मेरा अब लगभग खत्म हो चुका है, सब्जी वगैरह मैं काट दूंगी, बस जब ये आएंगे पीयू के डैडी फिर हम सब लोग खाना खा लेंगे। तो जी बस इस वीडियो को अब मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लें। तो जी बस कुछ इस तरीके का अपना रूटीन है मेरा, सुबह की भाग दौड़ से लेकर शाम तक कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए जी, खैर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।